नमस्कार मित्रों, शाश्वत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो शाश्वत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जिसका नाम है नवग्रह। जी हाँ, नवग्रह, जिसके नाम से सब हम भयभीत हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि ये नौ ग्रह हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं या डालने वाले हैं। आपको पता ही है मित्रों कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई महादशा किसी न किसी ग्रह की चलती ही रहती है। उसमें भी किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा और उसमें भी प्राण दशा और सूक्ष्म दशा। तो किस तरह से ये ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रहों का वैदिक ज्योतिष में एक अपना ही बहुत बड़ा महत्व है और कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि इन्हीं ग्रहों के बीच में हमारा जीवन पूरा समाया हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम कि इन ग्रहों के रहस्य को जानने की, कैसे ये ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, क्या है इनका प्रभाव हमारे जीवन पर, क्या असर करते हैं ये ग्रह। चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन ग्रहों के बारे में। ठीक, ग्रहों का प्रभाव समझने के लिए हमें ग्रहों को समझना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ग्रह क्या है वैदिक ज्योतिष के अनुसार और ये कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, एक एक करके हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रहों के क्रम में अगर आप देखें तो सूर्य ग्रहों का राजा कहला जाता है और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की। जी हाँ मित्रों, सूर्य की। सूर्य ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और इसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य संपूर्ण जगत का पालक भी है और इसी से हमारा भविष्य, आयु, स्वास्थ्य और जीवन में जो ऊर्जा है, इसी से पता लगती है। यदि आपका सूर्य अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। सूर्य जिनकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि, और मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है। वहीं तुला राशि में सूर्य को नीच राशि का कहा जाता है कि तुला राशि में सूर्य नीच राशि में हो जाते हैं। सूर्य का अग्नि तत्व है और सूर्य हमें पद, प्रतिष्ठा, उच्च ऑफिसर, उच्च लोगों से संबंध रखना, राजनीति या राजनेता, लीडरशिप क्वालिटी, गरिमा, उच्च शिक्षा, सरकारी पद, नौकरी, पिता का सुख, मानसिक स्थिति की मजबूती और नेतृत्व क्षमता को बनाए रखने में हमारी सहायता का पूरी करते हैं सूर्य देवता। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ मैंने आपको बता दी है कि सूर्य हमारे लिए कहाँ कहाँ महत्व रखते हैं, कहाँ कहाँ हमें इनका देखना है कि ये कहाँ कहाँ हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब यही सूर्य यदि हमारे जीवन में कमज़ोर अवस्था में हो, सारे फल इसके विपरीत हो जाते हैं। समझना ये है कि सूर्य यदि, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य यदि कमज़ोर अवस्था में हो तो इसका क्या होगा। सूर्य अगर कमज़ोर होंगे तो पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता से कोई ना कोई अलगाव रहेगा, वैचारिक मतभेद पिता के साथ रह सकते हैं, पिता से उतना मान, सम्मान, प्यार नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, कभी पिता और पुत्र में या पिता में या उस जातक में कभी तालमेल नहीं बैठ पाएगा। या पिता की आप देखेंगे कहीं ऐसी अवस्था में देखा भी गया कि यदि सूर्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो या खराब हो या बुरे ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो पिता की जो तबीयत है या पिता की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, पिता बीमार ही रहते हैं। ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है और देखा जाए तो पिता की मानसिक स्थिति भी उतनी सही नहीं रहती जातक के प्रति। कहीं कहीं केसेस में ये भी देखा गया है कि पिता को पुत्र के लिए समय ही नहीं मिलता है या पिता को अपने बच्चे के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो उतना प्रेम, उतना एक जिसे बोलते हैं कि कनेक्शन
जहाँ तक अपने पिता के साथ नहीं बन पाता है, भावनात्मक रिश्ता नहीं बन पाता है। कभी कभी 22 वर्ष से पहले ही पिता का साथ भी छूट जाता है यदि सूर्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो। सूर्य यदि खराब होंगे तो ऐसा जातक झूठ बहुत बोलेगा। जी हाँ, ऐसा जातक झूठ बोलने की बहुत प्रवृत्ति रखता होगा और आप पहचान सकते हैं ऐसे जातक को जो आपको लगे कि हाँ ये यार बहुत झूठ बोलता है, तो कहीं ना कहीं इसका सूर्य खराब है। दूसरा, एक आलसी भी बहुत होगा। ये भी बहुत अच्छी एक क्वालिटी है उसको पहचानने की। बहुत ज़्यादा आलसी भी होगा, अज्ञानी भी होगा, पता नहीं है चीज़ों के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बोलेगा ज़रूर, बहस ज़रूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और एक अजीब तरह का अहम आपको उसके अंदर दिखाई देगा, जिसकी कोई बेस नहीं होगा, जिसमें कोई जान नहीं होगी, लेकिन अहम ज़रूर होगा। अलग तरह का दिखावा उसके जीवन में होगा। वो किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ दिखावा ज़रूर करेगा, घमंडी होगा और उसकी शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। उच्च शिक्षा तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अपने घर होने के बावजूद भी वो घर वालों से, परिवार वालों से दूरी बना के रखेगा, नहीं बन पाएगी। घर में उसका मन ही नहीं लगेगा, है ना। और धन की कमी भी ऐसे जातकों को बनी रहती है। और एक और लक्षण ये भी है कि मुंह में बहुत थूक आएगा। ऐसे व्यक्ति के मुंह में बार बार बहुत थूक बनते हैं जिनका सूर्य बहुत कमज़ोर हो। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पेट में पित्त की परेशानी रहती है, पेट में पित्त विकार बने रहते हैं ऐसे जातकों के। तो यदि आपकी भी कुछ क्वालिटीज़ इससे मैच करती हैं, जो भी मैंने आपको बताया है, या आपके जानने वालों में से किसी की क्वालिटीज़ मैच करती हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उनका सूर्य बहुत कमज़ोर है, बहुत ही खराब है। ऐसे जातकों को जिनका सूर्य खराब है, उनको क्या करना चाहिए, सूर्य को ठीक कैसे करें? देखिए, सबसे पहले सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य उदय का समय आप देख सकते हैं, किसी भी फ़ोन में, किसी भी ऐप में आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको देखना है सूर्योदय का समय आपके इलाके के अनुसार। और उसके 1 घंटे के भीतर, यदि मान लीजिए अगर आपके यहाँ सुबह 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 6:30 बजे तक आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना है। सूर्य को अर्घ्य कैसे देंगे? एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भरें। ठीक है, और जल को लोटे में ऐसे भर के सूर्य की तरफ पूर्वामुख हो जाए। ठीक है, कलश जो रहेगा आपके सर के ऊपर से ही आप इसको जल देंगे। ऐसे करके आपको जल देना है। ठीक है, जल देना है आपको। इसके बाद जो सूर्य की किरणें आ रही होंगी, आपके जल की जो धारा है, आपके जल की धारा में से सूर्य की किरणें जो है उसको भेदती हुई, उसको छानती हुई आपके ऊपर पड़नी चाहिए सूर्य की रश्मियाँ। ठीक है, तब आपके ऊपर सूर्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। चाहे तो आप इस जल में कुमकुम भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे पानी का रंग थोड़ा सा श्यामा हो जाए, या थोड़ा सा लाल श्यामा जिसे बोलते हैं वो हो जाए। सिंदूरी, ये आप सिंदूर या रोली डाल के भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। यदि आपको लगता है कि आपकी शिक्षा में भी बाधा आ रही है, तो आप रोली न डालते हुए आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। शिक्षा में या विवाह में भी अगर आपकी बाधा आ रही है, तो आप रोली के बदले आप इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग मंत्रोपचार करते हैं, उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि वो सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है। कम से कम एक माला 108 बार तो आपको करनी ही करनी है। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये भी आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे सूर्य
आपके मजबूत होंगे, आपको एक अच्छा फल ज़रूर मिलेगा सूर्य से। और अंतिम उपाय ये है, जो कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कि सूर्य को ठीक करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। इसकी पुस्तक आपको कहीं भी किसी भी पूजा स्टोर में आराम से मिल जाएगी, और या तो प्रतिदिन बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर कम से कम भी रविवार इसका पाठ अवश्य करें। यदि पीड़ा बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी सूर्य की पीड़ाओं से आराम चाहिए, तो कम से कम भी 7 बार इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब आप देख लीजिए कि आप रविवार करना चाहते हैं, प्रतिदिन करना चाहते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। संकल्प अवश्य लीजिए, जब भी आप ये पाठ करना चाहेंगे उससे पहले आप संकल्प अवश्य लीजिए। दाएं हाथ में जल लेते हुए थोड़े से अक्षत डाल के, चावल डाल के, कच्चे चावल डालें, पके हुए नहीं डालें। कई लोग ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। कच्चे चावल, थोड़ा सा जल हाथ में हथेली में लेकर, अपना नाम लेते हुए, अपने पिताजी का नाम लेते हुए, अपने गोत्र का नाम लेकर, जिस स्थान पे हैं आप, जो भी आपका, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है, उसका नाम लेकर, और ये मन ही मन संकल्प लेके कि मैं ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे करके पृथ्वी पर जल डाल दीजिए। बस इतना ही करना है, और उसके बाद अपना पाठ आप आरंभ कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, कमज़ोर है, नीच राशि में है, 6, 8, 12 में बैठे हैं, हालांकि 6, 8, 12 का दोष सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 6, 8, 12 का जो मैलेफिक इफेक्ट है, या जो हम दुष्प्रभाव है, कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भविष्य के लिए इसको समझना ज़रूरी है, और ये कुंडली के अनुसार, हर एक की कुंडली के अनुसार ही ये फल देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा सूर्य के बारे में। कल हम एक नए ग्रह चंद्रमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सूर्य के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है, ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।